जयवा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हम बिट्टू जी के घर में आए हुए हैं। इस घर में आने की वजह सिर्फ ये एक छोटा बच्चा है। गौर से देखें आप इस छोटे बच्चे को। भगवान ने हर किसी को अपने हिसाब से बनाया होता है। जिस तरह से भगवान ने इसे रखा है ये भगवान ही जानता है। हालांकि हर एक इंसान सक्षम नहीं होता कि सबकी तरह एक जैसा चल सके। इसे भगवान ने अपने हिसाब से रखा है। इसका भविष्य भगवान ने तय किया है। जो भगवान ने तय किया है उसको इसका वो भविष्य इसको ज़रूर मिलेगा। बिट्टू जी के घर में आने का मतलब हमारा ये है कि जब सभी पार्टियां कहती हैं कि आप अपना कीमती वोट हमें डालें ताकि हम सरकार बना सकें, बिट्टू जी ने अपने परिवार के साथ अपना और अपनी जो मिसेस है उनका वोट डालकर भारत सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया। सरकार चलाने के लिए जब पैसे की ज़रूरत बनी तो बिट्टू जी ने टैक्स के रूप में सरकार की तब भी मदद की। लेकिन आज 2 साल कोविड के होने के बावजूद बिट्टू जी हद से ज़्यादा परेशान हैं। इस वार्ड के जो काउंसलर हैं या जिन्हें नगर सेवक कहते हैं वो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। भाजपा का कहना है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, लेकिन यहां तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाए। परेशान हैं बिट्टू जी, फैमिली परेशान है। और इनके 3 बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो इनका बेटा है वो 12th क्लास में पढ़ता है। ये गुड़िया 8th में पढ़ती है। और इस छोटे बच्चे को भी इन्होंने स्कूल में डाला था, लेकिन उसके बाद स्कूल बंद हो चुके हैं। बिट्टू जी, हालांकि कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम आपको बता दें कि बिट्टू जी एक ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बावी जी यहाँ पर जो बैठे हैं ये सिलाई का काम करते हैं, जिससे ताकि बिट्टू जी की थोड़ी सी हेल्प हो सके घर परिवार चलाने में। पिछले 2 सालों से वो कंडीशन हो चुकी है कि 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। काउंसलर जो हैं उनसे भी बात की इन्होंने, 3-4 बार उनके पास गए, लेकिन उनकी तरफ से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। इनके घर के अंदर शौचालय नहीं है, ईंटें लगाकर कवर किया हुआ है ओपन में। हालांकि भारत सरकार कहती है कि हर एक घर को शौचालय देना है।
गांव तक लोगों को शौचालय मिल चुके हैं। लेकिन ये जम्मू का वार्ड नंबर 8 है, ये कहीं दूर दराज गाँव में या पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहते हैं बिट्टू जी, शहर में रहते हैं, वार्ड नंबर 8 में। और ये यहाँ के काउंसलर हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, भारत सरकार उनकी है, जम्मू प्रशासन उनके कहने पर चल रहा है। लेकिन बिट्टू जी के लिए कोई मदद नहीं है उनके पास। घर की आप हालत देखें, जर्जर हो चुका है। इनका जो बड़ा बेटा है 12th क्लास में पढ़ता है, पढ़ाई के साथ साथ वो कहीं पे जाकर छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा है ताकि हमारा परिवार अच्छे से चल सके, हम भी 3 टाइम अच्छे से खाना खा सकें जैसे बाकी लोग खाते हैं। लेकिन जो जम्मू प्रशासन है या जो इनके वार्ड के जो काउंसलर हैं, नगर सेवक हैं, वो नहीं पूछने आते ने। वो तभी इनके घर के बाहर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे जब इनके वोट की उनको ज़रूरत पड़ेगी। अभी बिट्टू जी से हम बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या। बिट्टू जी, ज़्यादातर मैंने आपकी जो है दास्तां दर्शकों को पहुँचा दी है, अब आप बताएं कि पूरा मामला है क्या, किस तरह से आपको परेशानी आ रही है। जिन लोगों को आपने वोट डालकर आज वहाँ पर बैठाया है, तो क्या कहेंगे आप? उनसे क्या कहना, वही है भाई, कोई मदद नहीं की उन्होंने। बिट्टू जी, जो पिछले 2 साल रहे कोविड के, या जिस तरह से सरकार एक राशन उपलब्ध करा रही है फ्री में, क्या आपको मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिला किसी से भी। मतलब आपने राशन कार्ड नहीं बनवाया हुआ? राशन कार्ड बनाया हुआ है, तो फ्री में वो IPL है। देखिए, परिवार की हालत आपने देख ली, इनका APL कार्ड है। और जिन लोगों के घर में AC लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सामान उनके घर में है, उनका जो राशन कार्ड है वो BPL होता है। हालांकि ये हकदार हैं BPL कार्ड के, लेकिन किसी जो इनके यहाँ के वार्ड के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस चीज़ की कोशिश नहीं की कि इनका जो APL कार्ड है उसको BPL में कन्वर्ट कराया जाए, ताकि इनको भी जो भारत सरकार की तरफ से फ्री में राशन मिल रहा है वो इनको मिले। जी जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। बिट्टू जी, किस तरह से घर परिवार चला रहे हैं? घर देखो, अभी मेरे को 2 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैं बीमार था, टांगें नहीं चलती थी मेरी, ऐसे थोड़ी बहुत दवाई खाई, फिर थोड़ा अब हो गया 15-20 दिन गाड़ी चलाते हुए। किसी की गाड़ी है, उसकी किस्त भी देनी पड़ती है मेरे को, फिर अपना परिवार भी देखना पड़ता है। किसी टाइम वो आ जाते हैं, भाई पैसे दो, कहाँ से दें, एक मतलब हंगामा करते हैं। हंगामा करते हैं ना, वो आगे मेरे को, मैंने उस किसी से उठा के पैसे दिए कंपनी वाले को, फिर गाड़ी चलाने वाला बना मैं। सर, पर जिससे उठा कर दिए हैं उसको भी तो वापस देने हैं। हाँ, वापस देने हैं ना सर, कमाऊंगा तो दूंगा ना, नहीं होगे तो कैसे दूंगा मैं। जिस तरह से आपके हमने यहाँ देखा, आपके घर में शौचालय नहीं है, आपने दीवारें लगाकर एक टेम्परेरी सा बना रखा है। जो आपके यहाँ के पार्षद हैं उनसे आपने बात नहीं की? बात की थी, वो आंसर नहीं करते हैं, तो ध्यान नहीं देते। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत सरकार की तरफ से शौचालय की मुहिम चलाई गई है? मैंने एक बार, मेरे को मैसेज आया था, मैं गया था गांधीनगर, उन्होंने भी यही बोला, तो बाद में उन्होंने भी मैसेज किया। मतलब किस तरह का मैसेज आया था आपको? भाई आपके बाथरूम के पैसे आए हैं, बाथरूम बनाना है। मैं गया उधर, उन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं आए। तो जो जिसने फ़ोन किया था उसी से जाकर मिले या किससे मिल जाओ? हाँ, जो उधर का आदमी जिसने फ़ोन किया उसको भी मैंने पूछा, और आगे पीछे भी किसी दूसरे को भी पूछा, और नहीं, अभी नहीं आए हैं पैसे। तो जो यहाँ के पार्षद हैं उन्हें आपने सुनाया कि भाई इस तरह का मामला मेरे साथ हुआ है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसकी व्यवस्था करवाई जाए ताकि मेरे घर में भी शौचालय बन सके? तो भरा था ना मैंने, फॉर्म भरा था, इसलिए मैसेज आया मेरे को। फॉर्म नहीं भरा होगा तो कैसे मैसेज आना था? तो पार्षद ने कुछ नहीं बोला? जो कुछ नहीं बोला उन्होंने। देखिए कितनी बड़ी समस्या है बिट्टू जी के साथ। चलो, पुरुष जो है कुछ भी करके चल सकता है, लेकिन महिला, छोटी गुड़िया बिना शौचालय के कैसे रहेंगे? और यहाँ तक कि भारत सरकार कितने बड़े बड़े दावे करती है कि घर घर में शौचालय होगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बिट्टू जी, हाँ जी, एक चीज़ और बताया कि और क्या क्या समस्या आ रही है? हो रही समस्या देखो, पता नहीं, अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, क्या पता कब बीमार पड़ जाएंगे, फिर मेरा कैसे सिलसिला चलेगा घर का। इसलिए मेरा बच्चा बड़ा है, वो 12वीं कर रहा है, उसके भी पैसे बहुत मुश्किल से हमने एडमिशन करवाई।
वो भी आगे पीछे से उठाए फिर दिए उनको। बिट्टू जी, एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक स्कीम चलाई गई आवास योजना, जी। तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए भी आपने प्रयास किया? मैंने उधर बैंक में कि पूछा भाई लोन शोन का मिलेगा नहीं, बोल रहे पहले आप नौकरी वाला आदमी को लाओ फिर लोन सैंक्शन होगा। मैंने कहाँ ढूंढना है मैंने नौकरी वाले को, कोई गारंटी लेता है किसी की? गारंटी नहीं लेता कोई भी। मैं एक दो आदमी से बात की तो उन्होंने नहीं यार। परिवार की हालत ख़राब है, गरीब हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करे। जो पार्षद हैं वो क्यों नहीं आते इनके घर में? क्यों नहीं देख रहे कि इनके घर में शौचालय नहीं है, इनका जो घर है उसकी भी हालत ख़राब है? अगर सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं तो इन्हें मुहैया क्यों नहीं करवाई जा रही? सरकार तो कहती है कि हम आवास योजना के थ्रू मकान देंगे, शौचालय देंगे, लेकिन जब ये बैंक में गए तो बैंक वाले अलग अपनी भाषा बोलते हैं। देखो ना छोटा बच्चा साढ़ा, एदी भी कोई अहमियत है? कोई बच्चा देखो कैसी एदी सुंदर का हर बच्चे घर परौना आंदा ओदी चाह लेई पुछदा, रोटी खिलाओ, मम्मा ही आखदा भाई चाय बनाओ, उनको चाय पिलाओ, रोटी खवाओ। जो भी हमारे मेहमान आता है ये पहले ही अर्ज करता है हमारे, और इसके बिना कुछ नहीं है। देख लो इसकी सरकार ने इसको भी देख के कुछ करना चाहिए। ये हम आपको दिखाया आज, ये बिट्टू जी का घर है, छोटा बच्चा है, गुड़िया है, इनका बेटा है बड़ा। अगर कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, चाहे वो सरकार हो चाहे सरकार के अलावा हो, तो इनका हम अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे और इनका फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे। आप इनसे बात भी कर सकते हैं। और मेरी सबसे पहली गुजारिश जो है वो इस वार्ड के जो नगर सेवक हैं, जिन्हें पार्षद कहते हैं या कॉरपोरेटर कहते हैं या कौंसलर कहते हैं, आप इनके घर में आएँ। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं इन लोगों को मुहैया करवाएं, शौचालय बनवाएं, आवास योजना के तहत इनका अगर कुछ हो सकता है वो इनको करवाएं। इनका जो APL कार्ड है उसको BPL में कन्वर्ट कराएं, ताकि जो फ्री राशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है इस कोविड के चलते, ये इन्हें भी वो मिल सके। और ये एक ऐसा तबका है कि इन्हें देखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आने वाले दिनों में जब आपकी इलेक्शंस आएंगी तो ये भी आपको वोट नहीं डालेंगे। अब बात क्लियर टू क्लियर है, हैंड टू हैंड बात चलेगी। जैसे बिट्टू जी ने कहा है कि हर बार ये आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम वोट डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद पूछने कोई नहीं आता। अब आपको इन्हें पूछना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं पूछेंगे तो ये आपको वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार लोग एक वोट से भी हार जाते हैं, तो उस चीज़ को भी आप लेकर चलें। इनका भी हाल पूछें, ये भी हिंदुस्तानी हैं, इनका भी हक बनता है हर एक सुविधा पर जो सरकार मुहैया करवा रही है। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।